नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसे परिवार से मिलाने वाली हूँ जिन्होंने मात्र 17 मिनट में रमैनी की है और दहेज रहित दानों को खत्म कर दिया है। कुरुक्षेत्र आश्रम से 10 तारीख को इन्होंने रमैनी की है। आज इन्हीं के घर चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने दहेज लिया है या नहीं। एक छोटे से बच्चे से वो बताएगा कि सच में संत रामपाल जी महाराज जी से जो दीक्षा ले लेता है वो दहेज लेता है या नहीं। उसी ने सारे राज खोले हैं और बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद क्या होता है। चलिए तो इस वीडियो में देख। आज हम मिले आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या प्रीति दासी से। आपने अपने बेटे की शादी की, दहेज लिया? नहीं जी। क्यों नहीं लिया? जब गुरुजी का आदेश हुआ बिना दाम दहेज के शादी मुक्त होगी तो फिर दहेज काहे को लेवे। अब दहेज नहीं लिया तो आप अपनी बहू को परेशान तो नहीं करेंगे? नहीं, अपने कमाओ और खाओ, अपने घर पहनो कपड़े। बहू कैसी है आपकी? सही है। अब तो फिलहाल था, वो तो बरतेंगे तब पता लगेगी। अच्छा। तो चलिए दिखाते हैं कि इन्होंने दहेज लिया या नहीं लिया है। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही हैं? चलो देख लो। हाँ चलो दिखाओ। चलो दहेज तो नहीं लिया? चलो देखो। ये जो लिया है ये लड़की वालों की तरफ से तो नहीं आया? नहीं, ये तो अपना ही है, हमने अपने आप खरीदा है। ये बेड भी अपना ही खरीदा भैया। अच्छा, तो आप बताइए, आपने इनसे दहेज लिया? शादी से खुश हैं आप? अच्छा, तो आपके मतलब जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हुई आपकी शादी? रमैनी, हाँ। क्योंकि बहुत से लोग हैं कि रमैनी को समझ नहीं पाते हैं, तो आपको शादी नहीं बताएंगी या हम बताएंगे और रमैनी के हिसाब से तो समझ नहीं पाते, तो इसलिए हमें शादी बतानी है। ठीक है ना? आपको कैसा लगा इनका परिवार? ठीक, चलिए तो देखते हैं और देखते हैं इनके कि इन्होंने और कमरे में तो नहीं रख लिया कहीं, तो इस वाले कमरे में तो नहीं रखा कहीं इन्होंने दहेज, कहीं चोरी चारी से तो नहीं कर रहे हैं? अच्छा, ये सोफे वगैरह ये बड़े लड़के की शादी के। अच्छा, आपके बड़े लड़की की शादी हो रही है? हाँ जी। उसमें दहेज लिया था आपने? हाँ, उसमें लिया गया जब हमने नाम नहीं लिया। अच्छा, तब आपने नाम नहीं लिया था? हाँ। ये 2000 हमने नाम लिया 2017 में, शादी हुई है 2013 में। अच्छा अच्छा, चलो तो ठीक है, आपने दहेज नहीं लिया है, लेकिन अब हम आपसे कुछ सवाल करेंगे। आपका नाम क्या है जी? रविंद्र दास। कितने मिनट में आपकी शादी हुई? 17 मिनट में शादी हुई कि रमैनी? रमैनी हुई। आपने कोई दहेज की डिमांड करी क्या? नहीं जी, हमने कोई दहेज नहीं मांगी की। आप खुश हैं इस रमैनी से? हाँ जी, हाँ जी, हम खुश हैं। कितना समय हुआ आपको संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिए को? ये हमें संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिए हुए 10 महीने हो गए। हाँ जी। आप खुश हैं दीक्षा लेने के बाद कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी से जो आपने दीक्षा ली है उसे खुश हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, खुश हैं। समाज आपका आसपास का जो है विरोध तो नहीं करता? नहीं, कोई विरोध नहीं करता। ठीक है, तो जी चलो बच्चे से पूछते हैं, भाई आपके जो चाची आई है वो दहेज तो नहीं लेकर आई? ना लेकर आई? अच्छी लगी चाची? यस। अच्छा, तो आपको पढ़ाने के लिए बोला चाची ने? यस। पढ़ाएंगी आपकी चाची? हाँ। सबको अच्छी लगी आपकी चाची? हाँ। फिर से पूछना चाहती हूँ, कोई दहेज तो नहीं लिया? क्योंकि बच्चे हमेशा सच बोलते हैं, तो बच्चे से पूछ रहे हैं कि भाई कहीं दहेज तो नहीं लिया है इन्होंने? नहीं लिया। बिन दहेज की शादी हुई? हाँ। रामपाल जी महाराज जी की शिष्या प्रीति दासी से आज इन्हीं से पूछते हैं कि इनकी दहेज रहित शादी हुई है, तो इनसे दहेज लिया गया है या नहीं लिया गया है। तो प्रीति दासी, आप बताइए कि आपसे कोई दहेज की डिमांड तो नहीं करी गई? नहीं, कोई दहेज नहीं लिया गया। आपकी कितने मिनट में शादी हुई? ओनली 17 मिनट में। कोई पंडित वगैरह? नहीं, कोई नहीं। सर, हमारे गुरुजी का ज्ञान ही ऐसा है कि उसमें ना कोई पंडित बुलाया जाता, सिर्फ ओनली 17 मिनट में शादी की जाती है, वो भी सिंपल तरीके से। संत रामपाल जी महाराज जी ने काफी मुहिम चलाई हुई है, उनके बारे में भी थोड़ा सा आप बताएंगे? एक तो भंडारा गुरुजी फ्री करवाते हैं, चाहे जितनी भी संगत जाए वहाँ सबको जो भी व्यवस्था होती है पूरी फ्री की फ्री। और गुरुजी ने एक अभी अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसमें गुरुजी के जो भी शिष्य हैं वो घर घर जाके, ये नहीं कि आश्रम में आते हैं, वो घर घर जाके उनकी जो भी मतलब बेसिक होता है घर में, दाल चावल तेल, वो सारा कुछ गुरुजी भिजवाते हैं। और यहाँ तक कि जैसे ख़त्म होने पे ये नहीं कि वो खुद लेने आए, उनको घर पे ही पहुँचाया जाएगा। और जो जेंट्स है उनके लिए क्या संत रामपाल जी महाराज जी क्या कर रहे हैं?
उनके लिए नशा है तो नशा छुड़वाते हैं। नशा वैसे भी घरों को बर्बाद कर रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद नशा बिल्कुल छूट जाता है। हाँ जी 100%। पहली बात तो नाम दीक्षा लेने के पहले ही छूट जाता है। अच्छा जी, तो संत रामपाल जी महाराज जी से जितने भी ये भगत हैं वो नशा बिल्कुल नहीं करते, किसी भी चीज का नहीं। नशा नहीं करते। अगर कोई कहे कि हाँ मुझे ये चीज ला के भी दे दो, वो भी ला के भी नहीं देंगे आपको। नशा तो करना बहुत दूर की बात है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ जब आश्रम में रमणियां होती हैं तो वहाँ एक बेटी की या किसी के 2 बेटियां 3 बेटियां सभी किसी तरीके से होती हैं? सब जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। आपकी जैसे रमणी हुई है तो आप यहाँ आए हैं तो कोई प्रेशर तो नहीं है आप पे? नहीं, कोई प्रेशर नहीं। आपको इनका बर्ताव अच्छा लगा? हाँ जी। अभी आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो में देखिए हमने पूरी पड़ताल की है और दिखाया है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो दीक्षा ले लेते हैं वो दहेज नहीं लेते हैं। तो देखिए बहुत खुश है पूरा परिवार बिना दहेज के भी, लेकिन जो सरकार भी काम नहीं कर पा रही थी वो संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और उनसे दीक्षित परिवार अपने आप को बहुत सुखी भी मान रहा है। और देखिए दहेज के बगैर भी वो बहुत खुश हैं, क्योंकि दहेज लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि हमारी बेटी सुखी होंगी। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कार्य कर दिया है। और देखिए जो जिनके बेटियां हो जाती थी, एक हो जाए, 1 से 2 हो जाए, तो वो माँ बाप बहुत दुखी हो जाते हैं। उनका पूरा परिवार सारी जिंदगी कमाता और अपनी बेटी को सुखी करने के लिए इतना पैसा इकट्ठा करता कि ताकि हम अपनी बेटी को सुखी कर सकें, लेकिन ये भी कोई गारंटी नहीं थी कि वो सुखी हो सकती हैं या नहीं। लेकिन फिर भी माँ बाप पूरा जिंदगी अपनी बेटियों को सुखी करने के लिए काफ़ी पैसा कमाते। तो अब वो ज़रूरत नहीं है बेईमानी चोरी ठगी करने की, और आपकी बेटियों की शादी ऐसे ही हो जाएगी और एक ऐसे अच्छे परिवार में हो जाएगी जहाँ आपकी बेटी सुखी हो सकती है।